जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे अलंकार, जो कि यूपी प्लस के एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूपी प्लस के एग्ज़ाम में, हिंदी सब्जेक्ट में। तो चलते हैं अलंकार की तरफ। तो अलंकार क्या है, आज हम बात करेंगे अलंकार क्या है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलंकार तो होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्यपूर्ण पोषक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकार को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। क्या इसका क्या मतलब दोस्तों? अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार यानी अलंकार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, यानी मानव समाज बहुत ही सौंदर्यपूर्वक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकार को जन्म दिया जाता है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए, यानी बोली को बढ़ाने के लिए, सुंदर बोली को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया जाता है। शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं और हम उसे अलंकार कहते हैं, जिससे बोली की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, हम इसको उदाहरण की बात करें तो अलंकार का उदाहरण है मूसड़ बिना न सोही कविता वनिता मित्र। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने? तीन भेद होते हैं। ऑप्शन पहला है शब्द अलंकार, ठीक है दोस्तों, दूसरा है अर्थ अलंकार और तीसरा है उभयलंकार। ठीक है दोस्तों, उभयालंकार। ठीक है दोस्तों, अब शब्द अलंकार क्या होता है इसे भी जान लेते हैं थोड़ा। शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ये भी हमारा दो शब्द से मिलकर बनता है, शब्द प्लस अलंकार। ठीक है दोस्तों, शब्द के दो रूप होते हैं, एक ध्वनि होता है और अर्थ। ध्वनि और अर्थ, ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है, यानी ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है, रचना होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही हो, क्या? जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई शब्द है, उस शब्द की जगह हम दूसरा शब्द रख दें जो पर्यायवाची हो, लेकिन वहाँ पर उसका अर्थ कुछ और हो, जिससे पहले वाले शब्द का कोई अस्तित्व ही ना रहे, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अब बात करते हैं शब्द अलंकार के भेद, यानी शब्द अलंकार के भी भेद होते हैं। शब्द अलंकार के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। भेद, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है पुनरुक्ति अलंकार, चौथा है व्यवसाय अलंकार, पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार और छठा है श्लेष अलंकार। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करें अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास शब्द है जो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। क्या? अनु का अर्थ तो होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी बार बार दोहराया जाए, तो तब वह जो चमत्कार होता है, यानी जब किसी वर्ण को बार बार आवृत्ति होती है किसी शब्द की, तब वहाँ पर जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका एग्जाम्पल है जन रंजन मंजन धनुज मनोज रूप सुर भूप विश्व बदर एव धृत उदर जुबत सुबत सूप। अब दोस्तों बात करें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। एक छेकना अनुप्रास अलंकार, भृत्यानुप्रास अलंकार, लोटना पुरुष अलंकार। ठीक है दोस्तों, चौथे की बात करें, चौथा अलंकार है अत्यंतर अनुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन जो है, तो सबसे पहले आता है छेगुणाप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर स्वरूप और क्रम में, क्या स्वरूप और क्रम से
अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ छेकनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रीज रीज रहीश, रहीश हसेस उठे, सांसें भर आंसू भरे, कहत दई दई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये भी दो आ रहा है, ये भी दो आ रहा है, ये भी दो आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? छेकनुप्रास अलंकार होगा। दूसरे की बात करें जो प्रत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, तो जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ प्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चामरसी चंदनसी चंदसी, चांदनी चमेली चारू चंद सुगर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता हो जाए। यानी जब शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही रहे, वह अन्वय करने पर भिन्नता हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर हावे ही थे, गुरु पदवी के पार्थ समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक दोस्तों, चौथे की क्वेश्चन, चौथे अलंकार की बात करें जो कि प्रत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, तो ये होता है जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर प्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। ठीक है दोस्तों, पांचवा अलंकार क्या है हमारा? पांचवा अलंकार है प्रत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले बाणी वर्णों की आवृत्ति हो उससे प्रत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाला, जैसे कोई मीठा भजन चल रहा है और वर्णों की आवृत्ति हो रही है, उससे प्रत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाल भाल थे। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं जो अलंकार से यमक अलंकार क्या होता है। मेन पॉइंट पाते हैं यमक अलंकार क्या होता है। तो यमक शब्द का अर्थ होता है दो, यानी जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक शब्द है दो बार यूज हो रहा है किसी वर्ड में, यानी किसी वाक्य में दो बार आ रहा है और उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बहराए नर, वाह भाई बहराए। अब यहाँ पे भी इसका अलग अर्थ है, यहाँ पे भी इसका अलग अर्थ है, यहाँ पे भी इसका अलग अर्थ है, यहाँ पे भी इसका अलग अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा यमक अलंकार। अब बात करते हैं पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है। पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्त अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पुनर्धन उक्ति, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं विप्सा अलंकार क्या होता है। विप्सा अलंकार, जब आदर हर्ष शोक विस्मय बोध आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। यानी जब आदर हर्ष शोक विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मही मही। ठीक है दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। अब बात आती है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अब वक्रोक्ति अलंकार के भेद भी होते हैं, तो वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं? वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, दो, काकु वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। काकु वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। अब बात करते हैं दूसरे अलंकार श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या है, जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का अलग अर्थ निकाला जाए वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम हो इत आए, कहाँ घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो जहां जाऊं जहां धन सरसों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें जो कि है श्लेष अलंकार क्या होता है।
अब श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकलें, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब कोई शब्द है, कितनी भी बार आए, या 4 बार या 5 बार, पर वहाँ पर उस शब्द का अलग अर्थ अलग अलग होगा। जितनी बार आए उतनी बार उसका शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब बात करते हैं अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार क्या होता है? अब बात करेंगे अर्थ अलंकार क्या होता है। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, वहां अर्थ अलंकार होता है। जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, जैसे कोई वाक्य लिखा हुआ है, हम उसका अर्थ निकालें और वहां का अर्थ जैसे कुछ सोच रहे हैं निकले कुछ अलग, जो कि चमत्कार वाणी के रूप में निकले, वैसे वहां पे होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के भेद, अर्थ अलंकार के निम्नलिखित भेद हैं। टोटल भेद 23 होते हैं। वैसे इसके मैं बता रहा हूँ आपको, अलंकार के भेद 23 होते हैं, अर्थ अलंकार के भेद। तो सब पे बात करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना। तो चलते अर्थ अलंकार के भेद की तरफ। अर्थ अलंकार के भेद निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा होता है दृष्टांत अलंकार, पांचवा होता है संधि अलंकार, छठवां होता है अतिशयोक्ति अलंकार, सातवां होता है उपमेय उपमा अलंकार, आठवां होता है प्रतिबिंब अलंकार, नौवां होता है अनव्यय अलंकार। ठीक दोस्तों, 10वें की बात करें, 10वां होता है भ्रांतिमान अलंकार, 11वां होता है दीपक अलंकार, 12वां होता है अपहूति अलंकार, 13वां होता है व्यतिरेक अलंकार, 14वां विभावना अलंकार, 15वां विषयोक्ति अलंकार, 16वां अर्थांतर न्यास अलंकार, 17वां होता है उल्लेख अलंकार, 18वां होता है विरोधाभास अलंकार। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। 19वां होता है असंगति अलंकार, 20वां होता है मानवीकरण अलंकार, 21वां होता है अन्योक्ति अलंकार, 22वां होता है काव्यलिंग अलंकार, 23वां होता है स्वभूति अलंकार। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे 23 अलंकार। अब हम सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, यानी किसी से तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तुलना करना यानी नाप तोल करना दूसरे व्यक्ति से, मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसे हूं, ये सब होता है उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, वहां पर होता है उपमा अलंकार। अब बात करें उपमा अलंकार के अंग, तो उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। यहाँ पर यूट्यूब पर आपको पहली बार ये अलंकार पढ़ाए जा रहे होंगे सारे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं उपमेय अलंकार क्या होता है। फर्स्ट से बात करेंगे उपमेय अलंकार क्या होता है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहां पर उपमेय होता है। उपमेय का क्या अर्थ होता है? उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए, वहां पर उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? उपमान अलंकार क्या होता है? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, यानी उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय के जिस साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब बात करते हैं वाचक शब्द क्या होता है। वाचक शब्द अलंकार, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं साधारण धर्म क्या होता है। साधारण धर्म अलंकार, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म के साधारण धर्म कहते हैं। उपमा अलंकार के भेद होते हैं। अब बात करेंगे उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं? उपमा अलंकार के भेद 2 होते हैं, एक पूर्ण उपमा अलंकार, एक लुप्त उपमा अलंकार। और पूर्ण उपमा अलंकार क्या होता है? इसमें उपमा से सभी अंग होते हैं, उपमा के सभी अंग होते हैं। किसमें? पूर्ण उपमा अलंकार में। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि अंग होते हैं, वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण की बात करें, उदाहरण इसका सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सी ऊंची हो जिसका मन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है। लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है? इसमें उपमा
के चारों अंगों में से यदि एक या दो या फिर तीन का न हो पाई जाए वहां पर लुप्तोलंकार होता है। इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो या फिर तीन का ना होना पाया जाए वहां पर लुप्तोलंकार होता है। यानी क्या मतलब है? मतलब यह कि यहाँ पे ना एक हो या दो हो या ना तीन हो, वहां पर उपमा अलंकार होगा, लुप्तोपमा अलंकार होगा, सॉरी लुप्तोपमा। जैसे कल्पनासी अतिशय कोमल, जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है तो इसलिए यह लुप्तोपमा का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अलंकार सॉरी रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। और रूपक अलंकार की निम्न बातों की बात करें तो रूपक अलंकार की निम्न बातें: उपमेय को उपमाना का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का सभी साथ में वर्णन होना। ठीक है दोस्तों, अब रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार के भेद कितने? रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं: समरूप अलंकार, अधिक रूप अलंकार, न्यून रूप अलंकार। तो समरूप अलंकार क्या होता है? बात करेंगे समरूप अलंकार क्या होता है। समरूप अलंकार, इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहां पर समरूप अलंकार होता है। इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, मतलब उपमेय और उपमान में एक समानता दिखाई जाती है, वहां पर समरूप अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अमर, पनघट में डूब रही, तारघट उषा नागरी। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 की बात करें, अधिक रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है वहां पर अधिक रूपक अलंकार होता है। न्यून रूपक अलंकार क्या होता है? इसमें उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाता है, वहां पर न्यून रूपक अलंकार होता है। जैसे जन्म सिंधु विश्व बंधु पुण्य, दीन मलिन सकलंक, सीयस मुख समता, पाव किमी चंद्र बापरो रंक। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट अलंकार की बात करें जो कि इंपोर्टेंट है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अब तुम कहीं जा रहे हो, जैसे तुम वापस गए और वहां पर तुम पहुंचे नहीं, फिर भी उस बंदे ने मान लिया कि तुम आ गए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, जैसे अब्सेंट को प्रेजेंट मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावानल की ज्वाल। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक वस्तुप्रेक्षा अलंकार, हेतुप्रेक्षा अलंकार, फलोत्तोप्रेक्षा अलंकार। वस्तुप्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए, यानी प्रस्तुत है पर वहां पर अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए, वहां पर वस्तुप्रेक्षा अलंकार होता है। ये उसका उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार का उल्टा होता है ये वस्तुप्रेक्षा अलंकार। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके उदाहरण की। उदाहरण है इसका, सख सोहत गोपाल के और गुंजन की माल, बारह लसमत मान पिए, दावन ज्वाल। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हेतु प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। हेतु प्रेक्षा अलंकार, जहां हेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है, हेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु का मान लिया जाता है, वहां पर हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बात करते हैं फलोत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। इसमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी फल का मान लिया जाता है, वहां पर प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी इसमें वास्तविक फल तो है तो ना है और कोई दूसरा फल हुआ है, फिर भी उसी फल को मारना है कि जी फल है वो, ठीक है, तो वहां पर कौन सा होगा? फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे खंजरीर लखे परत कुछ दिन सांची बात, बाल द्रंगन सम हीन को कर्ण मनोतप जात। अब आता है दृष्टानंद अलंकार क्या होता है। दृष्टानंद अलंकार क्या होता है? जहां दो सामान्य दोनों विशेष वाक्यों में
बिंब प्रतिबिंब भाव होता हो, वहां पर दृष्टानंत अलंकार होता है। इस अलंकार पर उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभयलंकार का भी एक अंग है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। ठीक है, क्या? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। दूसरा है, किसी और पर प्रेम नारियां पथ का क्या सह करती हैं, पथ का क्या सह सकती हैं। अब आता है संध्या अलंकार क्या होता है। संध्या, संध्या मतलब समझ रहे हो, संध्या अलंकार क्या होता है अब बताएंगे। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तब संध्या अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संध्या अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। इसका क्या मतलब बताऊं? जैसे तुम गलत काम करके कुछ आए नहीं या सही काम नहीं करके आए, फिर भी लोग समझे सही कराया या ना कराया, वो संदेह हो। ठीक है, वहां पर ऐसा कोई संदेह हो तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अब बात करें संध्या अलंकार की मुख्य बातें। संध्या अलंकार की मुख्य बातें क्या क्या होती हैं। विषय का अनिश्चित ज्ञान, यानी सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं है, पर्सन खड़ा है पर्सन का ज्ञान ही नहीं है, यह अनिश्चित समानता पर निर्भर करता है। अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो। ठीक है, चमत्कार पूर्ण वर्णन हो अनिश्चय का। ठीक दोस्तों, अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति है या वस्तु है, अब आपको वर्णन कर लें, बाकी लोक समस्या कोई लोक समाज या सीमा या मर्यादा भूल जाए। जैसे तुम्हारे घर आए रिश्तेदार आए और तुम वहाँ रिश्तेदार फाजू भूल जाओ कि मुझे सेवा करनी चाहिए, खातिरदारी करनी चाहिए, तो मुझे भूल जाए आ जाओ बैठ जाओ, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मर्यादा तुरंत में आगे मारे। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गिए निशाचर भाग। ठीक है दोस्तों, अब आती है उपमेयोपमा अलंकार क्या होता है। इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें उपमेय और उपमान की एक दूसरे की उपमा दी जाती है। जैसे तो मुख सोहत है सास सो, अरु सोहत सास तो मुख जैसो। अब बात करते हैं प्रतीप अलंकार क्या होता है। प्रतीप वर्ड से पता चल रहा है, इसका अर्थ होता है उल्टा। उपमा के अंगों में उल्ट फेर करने से, अर्थात उपमेय की उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य, लेकिन इन दोनों वाक्यों में संदर्शक का साफ कथन नहीं होता, वह व्यंजित रहता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। मतलब धर्म तो एक ही, चीज तो एक ही है, मतलब वाक्य एक ही है, पर एक उसका अर्थ अलग निकालता है उपमेय, उपमान उसका अलग अलग निकालता है अर्थ। जैसे नेत्र के समान कमल। नेक्स्ट अलंकार की बात करें, यह अनन्वय अलंकार क्या होता है। जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अनन्वय अलंकार होता है। जैसे यद्यपि अति आरत मारत, भारत के सम भारत। अब आता है भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। भ्रांतिमान जल्दी बात करते हैं, बहुत टाइम हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी अंग माना जाता है। जैसे पाए महावर देन को, नाइन बेटी आए, फिर जान महावरी, एड़ी भीड़ते जाए। ठीक दोस्तों, अब आता है दीपक अलंकार क्या होता है, जो 11वां अलंकार है। अभी हमारे 11 अलंकार बचे होंगे इसके अलग। दीपक अलंकार क्या होता है। जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत का ही धर्म स्थापित किया जाता है वहां पर दीपक अलंकार होता है। जैसे चंचल निसे उद्वस रहे, कर्त प्रात विसराज, अरविंदन में इंद्रा, सुंदर नैनन लाज। अब आता है 12वां अलंकार अपहृति अलंकार क्या होता है। अपहृति का अर्थ होता है छिपाव। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है वहां पर अपहृति अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग होता है, यानी यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अर्थ होता है। जैसे सनुनाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न है मोहे
मोर यह काला, यानी जहाँ पर कोई सत्य बात किसी को पता चल जाए, इसलिए आप सच बात को छुपाना यानी झूठ बोलना उसके स्थान पर, वही वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर अपहोती अलंकार होता है। नेक्स्ट अलंकार की बात करें, 13वां अलंकार है व्यति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक के, व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है। अत्यंत उपमान के अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवर तेही देव मयकु, चांद कलंकी वह निर्कोकु निर्लंकु, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, यानी मुख है उसे चंद्रमा से तुलना करना, ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। अब आती है विभावना अलंकार। क्या होता है विभावना, जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले शैनु बिनु काना, कर्मन कर्म करे विद नाना, आनन रहित सकल सर भोगी, बिनु वाणी भक्तावड़ जोगी, ठीक है। 15वां अलंकार, यहाँ पे अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये सब्जेक्ट पढ़ लेना। आपसे अलंकार से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पुलिस में, सब इन्हीं से आएंगे, इनसे बाहर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सभी अलंकार के बारे में बता चुका हूँ और बता रहा हूँ आगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। चलते हैं 15वें अलंकार की तरफ। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे नेहन नेनन को कछु, उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित्य प्रत रहे, तऊ न प्यास बुझाई। 16वें अलंकार की बात करें, नेक्स्ट अलंकार क्या आता है, 16वां अलंकार आता है हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहां अर्थांतर अलंकार होता है। जैसे बड़े न हूजे गुण न बिनु, वृद्ध बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। अब आता 17वां अलंकार। उल्लेख अलंकार क्या होता है, जहां पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बंटने का उल्लेख अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। जैसे बिंदु में थी तुम सिंधु, अंत एक सुर में समस्त संगीत। अब आता है 18वां अलंकार। 18वां अलंकार क्या होता है, विरोधाभास अलंकार। जो विरोध करता है, उसके नाम से पता चला विरोधाभास। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न हो, विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कोई भी बात है, हम उसका विरोध कर नहीं रहे, पर उस बंदे को लग रहा है कि ये हमारा विरोध कर रहा है, वहां पर कौन सा विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल, शून्य हूं जिसमें बिचे हैं पावड़े पलके। 19वां अलंकार की बात करें, 19वां अलंकार क्या है, 19वां अलंकार है असंगति अलंकार। क्या होता है, जहां आपतात विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य और कारण का व्याध निकर रहे तो हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय गांव मेरे पीर रघुवीरे। अब आता है 20वां अलंकार मानवीकरण अलंकार। क्या होता है, जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रगति पर मानवीय भावना और क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अमर पनघट में डूबो रही तासघट ऊषा नगरी। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है, आपको नीचे की तरफ स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। आप इसी पर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और इसकी PDF ऑफकोर्स फ्री मिलेगी अलंकार अलंकार की, ठीक है दोस्तों। तो 21वां अलंकार है हमारा अन्योक्ति अलंकार। क्या होता है, जहां पर किसी युक्ति के माध्यम से किसी अन्य का कोई बात कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यानी फूलों के आसपास तो हैं कांटे फिर भी उदास हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अलंकार काव्यलिंक अलंकार, जो कि 22वां अलंकार है। जहां पर किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंक अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण जरूर दिया जाता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वही खाए बोरात नर, यही पाए बहराए। 23वां अलंकार क्या है, जो कि लास्ट अलंकार है रूपक अलंकार का भेद का स्वभक्ति अलंकार। क्या होता है, किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभक्ति अलंकार कहते हैं।
जैसे शीश मुकुट कुट काचनी कर मुरली और माल, यही बान के मोमन बसो सदा बिहारी लाल। अब बात करते हैं हम उभय अलंकार क्या होता है। उभय अलंकार क्या होता है? तो उभय अलंकार होता है जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों की चमत्कारी करते हैं, वहां पर उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। अलंकारों से संबंधित प्रश्न, इसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं सभी के, ठीक है। इन उदाहरणों में कौन कौन से अलंकार हैं? प्रात नम था बहुत नील शंख जैसे, ठीक है दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको। तेरी बिरछिन बर छीने हैं खलन के, इसका बताना है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। चौथा है मिटा मोदु मन भय मलीने बेदे बेदे दिन लेत जुन छीने। तो इन सभी के आपको कमेंट में आंसर बताने हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप एग्जाम के टॉपिक बेस से अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छी अच्छी डेफिनेशन यहाँ से प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।